नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे उन 5 लक्षणों के बारे में जो हमें तब मिलते हैं जब हमारे शरीर में कोई देवी देवता प्रवेश कर रहे होते हैं या फिर हमारे शरीर में सवारी आ रही होती है। किसी न किसी देवी देवता की तरंग जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे शरीर का जो स्वभाव है, जो हमारे विचार हैं, जो मानसिक और शारीरिक लक्षण हैं वो आपको दिखाई देते हैं। क्योंकि जब कोई ऊर्जा आपके शरीर में आएगी तो आपके शरीर में अनेकों बदलाव उस शक्ति के आने से होने लगते हैं। आपके आसपास जो वातावरण है उसमें कुछ हलचल, कुछ बदलाव उस पर्यावरण में होने लगते हैं। आपके एहसास बदल जाते हैं, आप लोगों के भक्ति में होने वाले अनुभव वह बदलने शुरू हो जाते हैं। तो आपको अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ उस समय पर होती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति जो एक देवता की तरंग है, एक देवता की ऊर्जा है जो आपके शरीर में आ रही है। अगर कोई ऊर्जा आपके शरीर में आएगी तो आपको महसूस जरूर होगा। जैसे एक हवा होती है, वह गर्म भी होती है और ठंडी भी होती है। जब वह गर्म या फिर ठंडी हवा आपके शरीर को छूती है या आपके शरीर के पास आती है तो आपको महसूस होता है उस ठंडक और गर्म का। इसी प्रकार जब देवता की शक्ति आपके शरीर में आने वाली होती है तो आपको लक्षण भी दिखाई देते हैं। यह शक्ति आपकी भक्ति के अनुसार आपको प्राप्त होती है, आपकी सेवा के, आपकी साधनाओं के अनुसार, आपके मंत्र जप की शक्ति से यह शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं। साथ में आपके परिवार में अगर कोई पहले भगत था, आपके परिवार में किसी के ऊपर कोई देवता की शक्ति आती थी तो वह शक्ति कुछ समय बाद जब आप भक्ति करनी शुरू करते हो तो अगर आपका मन अच्छा है, आपकी भक्ति सच्ची है तो वह शक्ति आपके ऊपर अगर आना चाहती है तो वह आ जाती है। क्योंकि शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आना शुरू कर देती है। इसी प्रकार से गुरु के द्वारा भी शक्ति प्राप्त होती है। जो गुरु का मार्ग होता है वह गुरु आपको उस शक्ति को प्राप्त करने की या देवी देवताओं को शरीर पे बुलाने का जो विधि है और नियम है वह आपको बताते हैं। और आप जब उन कदमों पर, उन नियमों पर चलते हो तो आपको भी उस मार्ग पर चलने से उस देवता की शक्तियाँ प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप सही दिशा में इन शक्तियों का प्रयोग करते हो तो आप लोगों के काम होते हैं, लेकिन जब आप इनका दुरुपयोग करना शुरू करते हो तो शक्तियाँ भी काम करना बंद कर देती हैं और आपको दंड भी इस समय पर जरूर मिलता है। एक भगत को अपना दुख को सोचना भी नहीं चाहिए, उसको औरों के दुखों को दूर करने का साहस रखना चाहिए। अपनी परेशानियों को बिना देखे जो औरों की परेशानियों को दूर करने में आगे आए, एक वही भगत कहलाता है। उसी के पास देवी देवता की शक्तियाँ रहती हैं। तो आपको भी अगर यह शक्ति प्राप्त हुई है तो ये लक्षण आपके अंदर जरूर होगा। बात आती है सबसे पहले लक्षण की। तो जो पहला लक्षण है सवारी का, वो आपके जब कोई ऊर्जा, जब कोई शक्ति, कोई भी शक्ति अगर आपके शरीर के आसपास आती है, वह आपके शरीर में आना चाहती है तो कोई आएगी तो उस ऊर्जा, जो वो ऊर्जा आती है देवी देवताओं की, वो आपके चक्रों पर आकर बैठ जाती है। आपके शरीर में 7 चक्र हैं, लेकिन जब कोई शक्ति आती है तो सबसे प्रथम चक्र आपके शरीर का मूलाधार चक्र होता है। उस मूलाधार चक्र पर जब शक्ति आकर बैठती है तो वह घूमना शुरू हो जाता है और जब वह चक्कर घूमता है तो आपके शरीर में वाइब्रेशन होना शुरू होती है। वह जब भी आप किसी मंत्र के द्वारा वह चक्र जागृत होता है या फिर कोई सेवा साधनाओं के द्वारा या फिर आप देवी देवता आपके ऊपर खुश हैं तो जब देवता की ऊर्जा आपके ऊपर आती है तो आपके मूलाधार चक्र पर आकर बैठ जाती है। और वो मूलाधार चक्र जब जागृत होता है तो उसी की वजह से आपके शरीर में झटके पड़ते हैं। जो पूजा के दौरान बार बार झटका पड़ना और आपके शरीर में कंपन महसूस होना, आपकी आंखों से आंसू आना और मुख से बड़ी बड़ी उबासियां निकलना, यह सब देवी देवता की शक्ति आने के, सवारी आने के आपके ऊपर लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार का कोई लक्षण अगर आपको भी अपने अंदर नज़र आता है तो आप समझ जाएं कि आपके सब ऊपर भी देवी देवताओं की शक्ति
आने वाली है। बात आती है दूसरे लक्षण की। जो दूसरा लक्षण है वह आपको पूजा के समय जब आप लोगों के ध्यान लगाते समय उस देवी देवता की तस्वीर बार बार सामने आना, जिसकी आपके ऊपर शक्ति आने वाली है। उस देवी देवता के मंदिर बार बार आपको रात्रि में सोते हुए दिखाई देना, आप लोगों को शरीर के ऊपर सवारी आते हुए नजर आना, यह भी सवारी आने का एक मुख्य संकेत माना जाता है। आप लोगों को जलता हुआ दीपक अपने नज़दीक आते हुए दिखाई देना, आप ध्यान लगाते समय मस्तिष्क में एक ज्योति जलती हुई नजर आना भी सवारी आने का एक मुख्य संकेत है। इस समय पर आप लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आप लोगों को पूजा करते समय अनेक प्रकार की ध्वनियाँ, आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, जिसके लिए आपके शरीर के अगर पूजा के समय रोंगटे आपके खड़े होते हों, बार बार शरीर में झटके पड़ते हों, तो आपको ऐसा लगता हो जैसे आपके कानों में किसी ने आवाज़ लगाई है, आपके कानों में एक टी की आवाज़ बजनी शुरू हो जाती है। आप लोगों को एक ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहरापन आपके कानों में आ चुका है, तो यह भी शक्ति साथ होने का एक संकेत है कि आपके शरीर में शक्ति का वास बढ़ चुका है। सर पूजा के समय हल्का फुल्का हिलता हुआ, कभी क्लॉकवाइज तो कभी एंटी क्लॉकवाइज आपका सर घूमना शुरू हो जाता है, और जब आप उस अपने शरीर को रोकने की कोशिश करते हो तो वह और ज़ोर से हिलना शुरू हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ जाएं कि आपके शरीर पर कोई न कोई शक्ति प्रवेश कर रही है, आपके शरीर पर किसी देवता की सवारी का वास हो रहा है। इसी प्रकार बात आती है तीसरे लक्षण की। दोस्तों, तीसरा लक्षण आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय प्राप्त होता है। आप लोगों को रात्रि में निद्रा कम आएगी और ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय होता है, ऐसे में आपकी नींद बार बार टूटेगी, आपको बेचैनी लगनी शुरू हो जाती है, पूजा की तरफ आपका मन बहुत ज़्यादा आकर्षित होना शुरू हो जाता है। अब जब आप किसी मंत्र जप पे बैठोगे तो आपका ध्यान लगना तुरंत शुरू हो जाता है। घंटों घंटों आप पूजा पर बैठे रहोगे, समय का आप लोगों को पता नहीं लगेगा। साथ में जब भी आप किसी उस देवता का भजन सुनोगे तो आप उसमें लीन हो जाओगे, आपका पूजा के करते समय झूमने का मन करेगा। किसी की कोई भजन सुनोगे तो उसमें झूमने का मन करेगा। अपने आप ही आपके शरीर में हलचल होना भी देवी देवता की शक्ति आने का एक संकेत होता है। हाथों पैरों में आप लोगों के पसीना आना, गर्मी लगना आप लोगों के हाथों पैरों में शुरू हो जाता है। आपके शरीर का तापमान उस समय पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। एक गर्मी सी आपके हाथों और पैरों में आना शुरू हो जाती है। साथ में आपकी जो सांसें हैं वह भर भर कर आपको आने लगती हैं, सांसों की आवाज़ें आपके कानों में आनी शुरू हो जाती हैं, आपकी जो सांस है वो भारी होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार का अगर कोई लक्षण आपको प्राप्त होता है तो आप समझ जाएं कि कोई ना कोई देवता की शक्ति जरूर है जो आपके शरीर पर प्रवेश कर चुकी है। बात आती है चौथे लक्षण की। चौथे लक्षण में बताया गया है कि जब भी किसी देवी देवता की सवारी आपके शरीर पर आने वाली होती है, वह देवता आपको स्वप्न में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, वो आपसे बातें करना शुरू कर देते हैं। कई बार तो वो देवता आपको गुरु बनाने के लिए भी आदेश देना शुरू कर देते हैं। साथ में जो उस देवताओं की जो चौकी होती है, जो सच्चे दरबार होते हैं, वह आपको स्वप्न में दिखाई देना वो शुरू कर देते हैं। साथ में अपने उन दरबारों की ओर आपको आकर्षित करना शुरू करते हैं जहां वो आपको ले जाना चाहते हो। आप लोगों को अगर आपने गुरु बनाया है तो उस गुरु के दर्शन भी होने शुरू हो जाते हैं। साथ में भी आप किसी मंदिर में जाओगे, कोई माता रानी के दर्शन करने जब आप या फिर किसी अन्य देवता के जब कोई मंदिर आप जाते हो, तो मंदिर जाने के बाद आपको एक ऐसा एहसास होता है कि जैसे आप एक अपनापन अपने घर में आ चुके हो, एक अपनेपन का आपको वहाँ पर एहसास होने लगता है। आपको वहाँ पर उबासियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, एक आलस सा आपके शरीर पर आने लगता है। तो अगर आप लोगों के साथ भी कहीं
कहीं जाने पर ऐसा होता है तो आप समझ जाएं कि कोई ना कोई देवता की शक्ति आपके शरीर पर प्रवेश करना चाहती है, जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। बात आती है 5वें लक्षण की। यह 5वां लक्षण में बताया गया है कि जब किसी देवता की सवारी आपके शरीर पर प्रवेश कर रही होती है, पूजा करते समय आप लोगों का शरीर टूटने लगता है। जब उस शक्ति का दिन होता है, जैसे आप माँ की पूजा करते हो तो शनिवार के दिन आपके शरीर पर माँ की शक्ति का एहसास होगा। आपका पूरा शरीर टूटा टूटा सा महसूस होगा। कई बार तो आपका अंगड़ाई लेने का मन करने लगता है। ऐसा लगता है कि आपके कंधों पर कोई भार आकर बैठ गया हो। आप लोगों को सुगंधित वातावरण अचानक महसूस होने लगता है। आप जब ध्यान में बैठोगे तो पूरा शरीर आपका एक शून्य अवस्था में आना शुरू हो जाता है। आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि आप किस स्थान पर बैठे हो, किस स्थान पर नहीं। इस प्रकार से आपको महसूस होता है कि जैसे आप बेहोशी की हालत में जा रहे हो। इस प्रकार का अगर कोई लक्षण आपको बार बार होता है तो आप समझ जाएं कि आपके शरीर के ऊपर कोई ना कोई देवी देवता वास कर रहे हैं। तो साथ में दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको जल्द से जल्द किसी न किसी को एक सच्चे गुरु की तलाश में निकल जाना चाहिए और आपको एक सच्चा गुरु बनाना जरूर चाहिए। और दोस्तों, कई बार शक्तियाँ पूरी तरह से खुलकर नहीं आती, क्योंकि हमारे घर में कोई भूत बाधा प्रेत बाधा होती है। साथ में हमारे घर के जो देवी देवता है, जो कुल देवी इष्ट पितर, साथ में आपके गुरु या फिर अन्य किसी देवी देवताओं के दोष की वजह से भी वो शक्तियाँ रुक जाती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट नंबर हमने स्क्रीन पर दिया गया है, तो आप जाकर उन पर अपनी समस्या को बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।